एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोलीय से संबंधित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सलेम संबंधित किससे है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा उत्पादन से। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, लिग्राइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 से 70%। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। प्रश्न संख्या 11, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण, बी, वायु प्रदूषण, सी, ध्वनि प्रदूषण, डी, इनमें से सभी प्रदूषण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सी राजधानी नगर है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। प्रश्न संख्या 13, हुबली किस राज्य में है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 14, उदयपुर किस राज्य में है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित देशों अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सी विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आकार में स्थिरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर। प्रश्न संख्या 18, सिंगरैली किस चीज के किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला।
नोएडा किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन प्राचीन नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। प्रश्न संख्या 21, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 से अधिक प्रतिशत। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। किस प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जल के कारण। प्रश्न संख्या 26, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क से। प्रश्न संख्या 27, मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आखेट एवं संग्रहण करना। प्रश्न संख्या 28, अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर, निम्न में कौन खाद्य फसल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। प्रश्न संख्या 30, निम्न में कौन एक भूमि उपयोग समग्र में नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैदान भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भू निम्नीकरण के लिए। प्रश्न संख्या 32, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों का मुद्रण करना। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, जननांगीय संक्रमण किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट फिर से करते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल से। प्रश्न संख्या 2, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, नवनिश्चयवाद में से संबंधित कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटजेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन आयु वर्ग
कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 25 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 6, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1990 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मसाई क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एक जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं कोई बोई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। प्रश्न संख्या 9, बंसीघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा इस्पात। प्रश्न संख्या 10, मैग्नेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग के लिए। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।